डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कज़न साबका मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरदार सकलैन खान गंडापुर जामहक हो गए। मरहूम की नमाज जनाजा 2:30 बजे राना ज़ई ईदगाह कराची में अदा की जाएगी। आपको खबर दे रही हैं, नामालूम अफराद की फायरिंग मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जामहक हो चुकी हैं। जामहक सरदार सकलैन खान गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कज़न है। फायरिंग का वाक़या तहसील कराची में पेश आया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बनाए, नमाज जनाजा 2:30 बजे राना ज़ई ईदगाह कराची में अदा की जाएगी। डेरा इस्माइल खान से खबर है, नामालूम अफराद की फायरिंग मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जामहक हो चुके। जामहक सरदार सकलैन खान गंडापुर वज़ीर आला KP के कज़न हैं। फायरिंग का वाक़या तहसील कराची में पेश आया है। आपको बताएं, नमाज जनाजा 2:30 बजे राना ज़ई ईदगाह कराची में अदा की जाएगी। डेरा इस्माइल खान से खबर है, नामालूम अफराद की फायरिंग मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जामहक हो चुकी हैं। जामहक सरदार सकलैन खान गंडापुर वज़ीर आला KP के कज़न हैं। फायरिंग का वाक़या तहसील कराची में पेश आया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, दहशतगर्दी वाक़यात के पेश नज़र रियासत फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मामला। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम की गई है। 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स चेयरमैन PTA की सरबराही में कायम की गई। टास्क फोर्स रियासत के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शनाख्त करेगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत में मसरूफ हैं। मुल्क की खातिर जान का नजराना देने वाले बहादुर जवान कौम का फख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क दुश्मनों के नापाक कज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुसल्लह जत्तों के जरिए शरपसंदों ने यलगार की। एहतजाज में असलहे से लैस अफगान शहरी भी शामिल थे। D चौक से इस्लामाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार किए। PTI की जानिब से हुकूमत के खिलाफ झूठा बयानिया जारी बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद का अमन सबोताज करने की कोशिश की गई। PTI ने एक बार फिर लाशों की सियासत करने की कोशिश की। रियासत किसी के सामने सरेंडर नहीं करती। मुराद सईद तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के साथ एहतजाज में मौजूद था। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हैं। ये तशद्दुद जत्थे थे और हर तरह के असले से लेस थे। नुकसान किसको है? आम आदमी को है कि करोड़ों का नुकसान जो होता है जब ये सरकारी इमलाक को, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। इलीगल अफगान शहरियों का क्या काम, वरना दहशतगर्दों का, वरना वारदातियों का, डकैतों का क्या काम कि वो इस जत्थे के साथ आए। जितने लोग फ्रंट लाइन से पकड़े गए हैं, कोई एक महज़िब शहरी नहीं है। तो ये झूठा बयानिया चलेगा नहीं। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रूपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना। एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं। कारकुनों के हाथों में डंडे थे, असलहा नहीं था। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुराद सईद के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। मुराद सईद इनको नजर आते तो गिरफ्तार कर लेते। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI ने हमें सिंगजानी में एहतजाज की इजाजत दी। मेरी और बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से बात हुई। बानी PTI ने भी अली अमीन गंडापुर को बता दिया था। तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 77 साल गुजरने के बावजूद इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत ने जो तरमीमी बिल पेश किया उसकी 56 शिकों से 34 हमने कटवा दी। दीनी मदारिस के हवाले से इलेक्शन से पहले एक मसवदे पर इत्तफाक हो गया था। बिल पास हो गया, अब सदर दस्तखत नहीं कर रहे। इसहाक डार से एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया गया। इस बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। धरने और लॉन्ग मार्च मुल्क की मईशत के लिए ठीक नहीं। मुल्क में इस्लाहात और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, तरक्की के लिए हमें मनसूबाबंदी की जरूरत है। छोटा और पढ़ा लिखा खानदान मुल्क की तरक्की में बेहतर किरदार अदा कर सकता है। क्या धरने और ये लॉन्ग मार्चें पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई टॉनिक हैं या जहर हैं?
पॉलिसियों का तसलसल है और इस्लाहात का रास्ता है जिससे हम अपने टूटे हुए निजाम को दोबारा सेहतमंद करें। बदकिस्मती है पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कायम नहीं रह सका। हमारी 8 महीने की और पिछले 16 महीने की मेहनत और फिर निगरान हुकूमत की उसमें मेहनत शामिल है, तो इन 2 सालों में हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते पे डालने में कामयाब हो गए हैं। कुरम के तमाम इलाकों में जंगबंदी का ऐलान। 11 दिनों से कबाइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। फिरकैन ने मोर्चे खाली कर दिए, पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है दीगर इलाकों में भी फारबंदी की भरपूर कोशिश की जाएगी। मुस्तकिल अमन और शाहरा खोलने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलाके का दौरा करके मशरान से बातचीत कर चुके थे। अमन और अमान के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। फायरिंग के वाक़यात में अब तक 130 अफराद जाँ बहक जबकि 186 जख्मी हुए। 5 दिन के बाद मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए हम सब एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी का कोहाट में जरगे से खिताब। कहा सूबे में अमन के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। वजीर आला को APC में शिरकत के लिए दावत देंगे। अमन और अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। किसी भी मसले का पहला हल मुज़ाकरात हैं। एक फैसला करना पड़ेगा। मुज़ाकराती अगर टीम है और ये भी समझती है कि ये जो फैसला करके आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना भी हम लोगों का काम है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, चाहे इंतजामिया, चाहे मरकज़ी हुकूमत। इस इलाके में, इस सूबे में, इस खिते में अमन आए। आप कहेंगे कि हमें कुर्रम में आना है, वहाँ पर बैठना है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आप अगर हमें 1 दिन कहें, 2 दिन कहें, 3 दिन कहें, अमन के लिए हम हर चीज़ जो है अपने मसरूफियात तर्क करके, या आप लोगों ने जो बातें की हैं, अमीर मकाम साहब मनवान जो है, ये हमारा मुकदमा वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने, अपनी काबीना के सामने पेश करेंगे। सियासी जमातों की जरिया बनाकर हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास भी जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कुछ लोग कुरम में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कुरम मामले की खुद निगरानी कर रहा हूँ, तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कोहाट में हम जिरगे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि APC बुलाने का इख्तियार गवर्नर के पास नहीं। फैसल करीम कुंडी को फोटोशूट से फुर्सत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर्ची के जरिए आए हैं, मैं गवर्नर के पीछे नहीं चल सकता। सूबे के अमन के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा। CTD को मजीद 1 अरब रुपए देंगे। शोहदा के कोटे को 5 से बढ़ाकर 12% से जायद कर दिया। आइन ऐसा बना हुआ है कि गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है। पर्ची पे आप आ गए हो और पर्ची पे आप बैठ गए हो। अब पर्ची वालों के पीछे तो मैं भाईजान नहीं चल सकता ना। मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें। लेकिन चूंकि वेला है, वो कोट मोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं, बेचारे की फोटो निकालनी होती है, वीडियो बनानी होती है, कोट टाई पहनकर कैमरे की जरूरत पड़ती है, तो घूम रहा होता है। APC अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा। APC बुलाने का इख्तियार इसके पास नहीं है। इसके ऊपर मेरे साथ बैठना है तो मैं अपने फाइनेंस में बिठा दूंगा, खुद भी बैठ जाऊंगा, आके मुनाजरा कर लें और इस पे बात कर लें कि हमारे साथ जो वादा हुआ था उस वादे के मुताबिक हमें क्या मिला है। इट्स अ बिग डिफरेंस। जो हमें मिला है उससे ज्यादा हमारे सूबे ने लगाया और अभी भी हम लगा रहे हैं। ये बात करना कि CTD नहीं है, प्लीज ये कैमरे लेके जाना, इनको विजिट कराएं आप। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मनफी सोच मुआशरे के लिए जहर कातिल है। एक जमात निकलती है और शहरों का मुहासरा करती है। एक शख्स का किरदार सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी के साथ जुड़ा है। इस शख्स का किरदार धरनों, जलाओ गिराओ, फौजी तंसीबात जलाने का है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप तामीरी सोच, मस्बत सोच और मनफी सोच, इन दो के असरात का मुआशरे पर जो असर है सिर्फ वो ढूंढ लें। एक शख्स का किरदार सिर्फ अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी टोटल पूरी सियासी और मेरी कौमी हाफजे के अंदर अगर एक शख्स के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें हैं तो वो धरने की हैं, मुहासरे की हैं, घिराव जलाओ की हैं। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, मुल्क भर में इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्विसेज एक बार फिर सुस्त रवि का शिकार। व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल या सुस्त रवि का शिकार हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर होने की शिकायत हैं। PTCL इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को अपने मामूल के ऑपरेशन अंजाम देने में दुश्वारी का सामना है। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान में एक्स 2% से भी कम अफराद इस्तेमाल करते हैं।
एक्स पर पाबंदी का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क पर योमिया साइबर हमले हो रहे हैं। हमारे लिए तरजीह मुल्क की सिक्योरिटी है। पाकिस्तान में मोबाइल डाटा ठीक चल रहा है। जहाँ तक तो एक्स की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक डायरेक्टिव है जो उन्होंने पीटीए को लिखा और उसकी मद में जो है वो एक्स बंद किया गया। और मैं एक बात एक्स के बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि यकीनन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो बंद होना चाहिए, मगर एक्स में दो मेजर मसाइल हैं और उनमें एक सबसे बड़ी ये बात है कि देखिए ये एक्स जो है, अगर ये किसी भी सूरत ये जो बात की जाती है कि आज़ादी राय बंद करने के लिए बंद है, एक्स पाकिस्तान में टोटल 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आज़ादी राय मकसद होता तो फेसबुक, टिकटॉक जो हमारी मेजॉरिटी आवाम इस्तेमाल करती है, और अगर ये मकसद ये होता तो फिर इनके ऊपर बंदिश आती। आगे बढ़ेंगे। कराची एयरपोर्ट पर चीनी काफिले पर खुदकुश हमले का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरा मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज किया गया। मुकदमा एसएचओ एयरपोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में धमाके के मास्टरमाइंड और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान गुल को नामजद किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल और दहशतगर्दों की फंडिंग से मुतल्लिक दफात शामिल की गई हैं। सराय आलमगीर से खबर देंगे, जहां शादी मातम में तब्दील हो गई। वलीमे से वापसी पर कार टिब्बी टावा के करीब नहर पर जहलम में जा गिरी। दुल्हा और उसकी साली डूबकर जाम बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक कार में दुल्हा और दुल्हन समेत 6 अफराद सवार थे। 4 खवातीन को नहर अपर जहलम से जिंदा निकाल लिया गया। जाम बहक होने वालों में दुल्हा राजा उसामा और साली मरियम शामिल हैं। इक्तिसादी ताउन तंजीम की वज़रा कौंसिल का 28वां 2 रोज़ा इजलास आज मशहद में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए आज ईरान रवाना होंगे। इसहाक डार इक्तिसादी ताउन तंजीम के मंशूर के लिए पाकिस्तानी आज़म का अयादा करेंगे। इसहाक डार रेल और रोड नेटवर्क की तरक्की, वीज़ा निज़ाम और रवाबित को उजागर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इक्तिसादी ताउन तंजीम क्लीन एनर्जी मरकज़ के चार्टर पर दस्तखत करेंगे। इसहाक डार के इजलास के मौका पर शरीक वज़रा और दीगर शख्सियात से मुलाकातें होंगी। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ज़ियाबतीस के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फराहमी का प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बच्चों को इंसुलिन उनके घर पर ही पहुंचाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ प्रोग्राम के तहत टाइप 1 डायबिटिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। टाइप 1 डायबिटिक बच्चे मुफ्त इंसुलिन के लिए तहसील या ज़िला में NCD क्लिनिक पर राब्ता कर सकते हैं। मरियम नवाज का कहना था कि नन्हे बच्चे फूल की मानिंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। टाइप 1 डायबिटिक बच्चों को ताहयात इंसुलिन की ज़रूरत होती है। वालिदैन का बोझ बढ़ाएंगे। पंजाब भर में बच्चों की सेहत इलाज के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल मुहैया करेंगे। और अब कुछ बात मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतल्लिक। खलीज ताउन कौंसिल ने गजा में जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कुवैत में खलीज ताउन कौंसिल के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा खत्म किया जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गजा, लेबनान, मगरबी किनारे इसराइल जारियत की मजम्मत करते हैं। गजा जंगबंदी, कैदियों के तबादले के लिए कतर की कोशिशों को सराहते हैं। एलामिया में यमन में सियासी अमल की बहाली के लिए सऊदी ओमान की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताया, अमेरिकी सदर जो बाइडन ओहदे की मुद्दत पूरी होने से कबल अपने बेटे को माफ़ी देती। हंटर बाइडन को टैक्स फ्रॉड केस में 12 दिसंबर को सजा सुनाई जानी थी। हंटर बाइडन को 2 फौजदारी मुकदमात में मुजरिम करार दिया गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अपने बेटे के लिए सदारती मुआफ़ी के इख्तियार का इस्तेमाल। अमेरिकी तारीख में पहली बार मौजूदा सदर के बेटे को मुजरिम करार दिया गया।